दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पेड़ देवता। चंद्रपुर के राजा विजयवीर साधु संतों का बहुत आदर किया करते थे। साधु संत भी दूर दूर से उनके राज्य में आते थे। एक बार दूर हिमालय से घूमते घामते एक सन्यासी चंद्रपुरी आए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। सन्यासी महाराजा के आदर और स्नेह से ही नहीं, प्रजा की भलाई के उनके कार्यों से भी बहुत प्रभावित हुए। जब वह जाने लगे तो उन्होंने विजयवीर को कुछ बीज भेंट स्वरूप किया। उन्होंने बताया, इन बीजों के पनपने वाला पौधा बढ़कर कल वृक्ष बन जाएगा। श्रद्धापूर्वक पेड़ से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पेड़ के गुणों के बारे में किसी को कुछ न बताना, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और हाँ, पेड़ से चाहे जो मांग सकते हो पर अपनी आयु नहीं बढ़वा सकोगे। सन्यासी बीज देकर चले गए। राजा विजयवीर के आदेश पर सेवकों ने महल के उद्यान में इन बीजों को बो दिया। कुछ समय बीता, जगह जगह बोए गए बीजों में से केवल एक ही अंकुरित हुआ, एक ही पौधा बढ़ने लगा। महाराज ने उस पौधे की विशेष देख रेख के आदेश दिए। उसके चारों ओर ऊंची बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से लगा दी गई। धीरे धीरे पौधा पेड़ का रूप लेने लगा। उस पर चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, किंतु अभी फल नहीं लगे थे। महारानी अच्छी तरह जान गई थी कि महाराज पेड़ का विशेष ध्यान रखते हैं। अब तो वह भी पेड़ की विशेषता जानने के लिए बेचैन हो गई। लेकिन बार बार पूछने पर भी राजा ने उन्हें कुछ न बताया। कैसे बताते? सन्यासी ने मना जो किया था, बस वह इतना कहकर टाल देते, यह पेड़ सन्यासी द्वारा मिले बीजों से उगा है, राज्य के लिए शुभ है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे राजकुमार प्रताप को भी पेड़ का विशेष ध्यान रखने को कहा था। प्रताप भी माँ की तरह पेड़ के गुण जानने को बेचैन था। एक दिन राजा ने रानी और राजकुमार से कह भी दिया, पेड़ के गुण जानने के लिए हट का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के कुछ ऐसे विशेष भेद भी होते हैं जो केवल राजा की जानकारी में ही होते हैं। महाराज विजयवीर की गुप्तचरों ने उन्हें सूचना दी कि पड़ोसी राजा उस पेड़ का भेद जानने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, क्योंकि चंद्रपुरी पर हर आक्रमण से अपने पराजय के लिए वह उस पेड़ को ही कारण मानता था। कुछ समय बाद पेड़ पर फूल लगे। अब तो रानी का हट और भी बढ़ गया। एक दिन उन्होंने राजा से साफ साफ कह दिया कि पेड़ पर लगने वाले सबसे पहले फल का स्वाद वही चखेंगी। महाराज विजयवीर ने उन्हें फिर समझाया, पर कोई प्रभाव न हुआ। आखिर उन्होंने वचन दिया कि जैसे ही पेड़ से कोई फल गिरेगा वह मंगवाकर रानी को दे देंगे। महाराज विजयवीर ने उन्हें फिर समझाया, पर कोई प्रभाव न हुआ। आखिर उन्होंने वचन दिया कि जैसे ही पेड़ से कोई फल गिरेगा वह मंगवाकर रानी को दे देंगे। राजा के आदेश से पेड़ की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। यह भी आदेश दे दिया गया कि पेड़ पर लगने वाले फलों को उनकी आज्ञा के बिना न तोड़ा जाए, न ही नीचे गिरा हुआ कोई फल उठाया जाए। एक दिन सेवकों ने सूचना दी कि पेड़ से एक फल टूटकर नीचे गिरा है। राजा ने तुरंत उस फल को मंगवाकर रानी को दे दिया। साथ ही फिर कहा, इस फल को खाने का अपना हट छोड़ दो। पर महारानी ने एक न सुनी। रानी ने फल के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने बेटे को दिया और एक अपने भाई को। फिर बाकी बचा फल स्वयं खा लिया। फल खाते तीनों अत्यंत बेचैनी अनुभव करने लगे। उन्हें तेज बुखार हो गया। तीनों की दशा बिगड़ने लगी। चिकित्सकों ने बुखार कम करने की कई औषधियाँ दी, पर कोई लाभ न हुआ। वैद्यों ने राजा से कहा कि वे बुखार का कारण नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि जो फल खाया गया है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने सब औषधियाँ देकर देख ली है, किसी से कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। रानी अपने बेटे और रानी के भाई की दशा खराब होती गई, यह देख महाराज बहुत चिंतित हो उठे। वह मानते थे कि यह सब रानी के हट के कारण हुआ है। उन्होंने यह बात रानी से भी कह दी। रानी ने कुछ न कहा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विजयवीर ने कहा कि भविष्य में इस तरह के हट न करने का वचन दो। मैं तुम्हें और राजकुमार को बचाने का प्रयास करूँगा, लेकिन तुम्हारे भाई को नहीं, क्योंकि वह पड़ोसी राजा से मिलकर चंद्रपुरी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। उसी ने तुम्हें पेड़ का रहस्य जानने के लिए उकसाया था।
विजयवीर के कानों में सन्यासी के शब्द गूंज रहे थे, श्रद्धा पूर्वक इस पेड़ से जो भी मांगोगी मिल जाएगा। वह तुरंत उस वृक्ष के नीचे जा खड़े हुए, हाथ जोड़कर आंखें मूंद ली, सन्यासी को मन ही मन प्रणाम किया, महारानी और प्रताप के जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। सचमुच पेड़ महाराज के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध हुआ। उनकी प्रार्थना के बाद रानी और राजकुमार स्वस्थ होते चले गए। महाराज ने एक और कामना की थी, पेड़ पर ऐसे घातक फल न उगे जिन्हें खाने वाले के प्राण संकट में पड़ जाएं। अगली सुबह राजा ने देखा कि पेड़ पर एक भी फल नहीं था। जमीन पर टूटकर गिरे फल भी गायब हो गए थे, जैसे किसी ने जादू से उन्हें गायब कर दिया हो। वृक्ष पर दोबारा फल नहीं आया। समय बीतता गया। राजा के अतिरिक्त बाकी सबके लिए पेड़ एक बड़ा रहस्य बना रहा। एक बार राजा विजयवीर बीमार हो गए। अच्छे से अच्छे इलाज के बावजूद उनका रोग ठीक न हुआ। रानी बहुत परेशान थी, हर समय रोती रहती। एक दिन उन्होंने विजयवीर से कहा, महाराज, मैं जानती हूँ आपने मेरे और प्रताप के प्राण कैसे बचाए थे। यह पेड़ का चमत्कार था। तब फिर आप अपने लिए पेड़ से प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सी प्रार्थना की थी आपने? महाराज चुपचाप सुनते रहे। वह महारानी को चिंता को समझ रहे थे, लेकिन पेड़ के गुणों के बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकते थे। वह पेड़ से अपने को स्वस्थ करने की प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे। सन्यासी बाबा कह गए थे कि वह पेड़ से अपनी उम्र नहीं बढ़वा सकेंगे। उसी दिन राजा ने प्रताप को अपने पास बुलवाया, उसे सदा पेड़ का ध्यान रखने को कहा। इस बार प्रताप ने पेड़ का रहस्य जानने की जिद नहीं की। प्रताप को तो यह विश्वास हो चुका था कि पेड़ में कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ जाकर पेड़ से पिता का जीवन बचाने की प्रार्थना कई बार कर चुका था। पर विजयवीर के स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हुआ था। मृत्युशैया पर पड़े राजा ने प्रताप से कहा, मैं पेड़ के अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे वहाँ ले चलो। सेवकों के सहारे वह पेड़ तक पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर आंखें मूंद ली। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। रानी और प्रताप ने समझा शायद राजा पेड़ से अपने दीर्घ जीवन की कामना कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। राजा तो पेड़ से कुछ और ही मांग रहे थे। उन्होंने कहा था कि तुम आगे भी इसी तरह रहस्यमय बने रहना और मेरे राज्य की रक्षा करना। कुछ देर बाद पेड़ के नीचे ही राजा ने प्राण त्याग दिए। उनके होठों पर संतोष की मुस्कान थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।